नमस्कार। आज के समाचारों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित। डॉक्टर शर्मा को प्रोफेसर जी स्वेल के मुकाबले मिले अधिक वोटों का मूल्य लगभग 3,30,000 के बराबर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। 71 वर्षीय श्री वाजपेयी को कल दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वे 11वीं लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। उनकी पार्टी पहली बार केंद्र में सरकार बना रही है। दूरदर्शन कल केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। इसे दूरदर्शन के पहले, दूसरे और तीसरे चैनल पर सुबह 11:55 देखा जा सकेगा। रिपब्लिकन पार्टी द्वारा श्री जॉर्ज बुश की उम्मीदवारी की पुष्टि और भारत का स्विट्जरलैंड से विंचड्डा को स्थायी आवास परमिट नहीं देने का आग्रह। मुरली मनोहर जोशी ने कल लाजपत नगर में हुई बम विस्फोट की घटना को पाकिस्तानी एजेंटों की करतूत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे जघन्य अपराध और कायरतापूर्ण कदम बताया है। दोनों सदनों में स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। जानी मानी स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा आसफ अली को 1991 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। ये घोषणा विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने की। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सकेंगी। प्रदेश और मिजोरम में इस महीने के अंत में जारी होगी। विश्व वैज्ञानिक अकादमियों का जनसंख्या सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में जनसंख्या बढ़ने की जटिल समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकंप पीड़ितों के लिए भूकंप के झटके सह सकने वाले मकान बनाने का काम कल दशहरे के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में पिछले महीने की 30 तारीख को विनाशकारी भूकंप से पत्थर और मिट्टी से बने लगभग सभी मकान और इमारतें ढह गई थीं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। इन इलाकों के लोगों के लिए विजयदशमी का पर्व नई खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि अब जो मकान बनाए जाएंगे उनमें नई से नई तकनीक अपनाई जाएगी। घोटाले के बारे में जब आगे बहस हुई तो सरकार की कड़ी आलोचना की गई। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने एक सूची से ऐसे लोगों के नाम पढ़ने शुरू किए जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस घोटाले से संबंध था। इस पर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। कांग्रेसी सदस्यों ने इस पर जोरदार आपत्ति की। नमस्कार। इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए वहां की स्थिति की फिर से समीक्षा कर रही है। 64 अरब रुपए के समन्वित शहरी गरीबी हटाओ कार्यक्रम का श्री नरसिम्हा राव द्वारा उद्घाटन। श्रीलंका में LTTE ने वायुसेना के एक परिवहन विमान को मार गिराया और भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव एक दिन की केरल यात्रा पर आज कोच्चि पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने 1991 से लेकर 1995 के बीच विशेष आधार पर बिना बारी के सरकारी मकान अलॉट करने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच नियंत्रक और महालेखाकार करेंगे। इस बारे में निर्णय आज सार्वजनिक हित की याचिका पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने किया। न्यायालय ने शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय के एक विशेष जांच दल को भी निर्देश दिया है कि वो सरकारी आवासों को किराए पर उठाए जाने के आरोपों की जांच करे। असम में कोकराझार और समीपवर्ती बोंगाईगांव जिलों में स्थिति कुल मिलाकर तनावपूर्ण तथा नियंत्रण में बताई गई है। इन दोनों जिलों में शांति बनाए रखने के लिए सेना नागरिक प्रशासन की मदद कर रही है। सेना राहत कार्यों में भी जुटी है। 2 लाख से भी ज्यादा बेघर लोगों ने शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखी है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग और बारामूला संसदीय क्षेत्रों में आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद मतदाताओं ने आज बिना किसी भय के मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के अनुसार बारामूला संसदीय क्षेत्र में 35 से 40% तक मतदान हुआ, जबकि अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में ये 40 से 45% के बीच रहा। हमारे श्रीनगर संवाददाता बशीर मलिक के अनुसार दोपहर 2 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर 60% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहां लोकसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें आज सवेरे लोकसभा में सभी दलों की ओर से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।
48 वर्षीय श्री संगमा देश के संसदीय इतिहास में सबसे कम आयु के अध्यक्ष चुने गए हैं। संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के सदस्यों ने उनके पक्ष में 13 प्रस्ताव रखे। अस्थायी अध्यक्ष श्री इंद्रजीत गुप्त ने ध्वनिमत से उनके सर्वसम्मति से चुने जाने की घोषणा की। भारत में तेज गर्मी पड़ रही है और इससे जानवर भी पीड़ित हैं। पटना चिड़ियाघर के बाघ गर्मी और उमस से परेशान हैं।